स्वागत है आपका प्राइम मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर उज्जैन के फ्रीगंज में मौजूद गुरुद्वारे में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने सभी को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही प्रदेश और देशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब जब इस देश को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, तब तब हमारी गुरु परंपरा ने हमारी संस्कृति को धन्य किया है। हमने इस बार की मकर संक्रांति के पर्व को पूरे सप्ताह मनाने का फैसला लिया है और इस बार की मकर संक्रांति महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। इसी क्रम में हमने लाडली बहनों के खाते में पैसे भी डाले हैं। का मकर संक्रांति का है। आज से ऐसा माना जाता है कि तिल तिल करके दिन बढ़ता है और रात छोटी होती है और हमारी पूरी संस्कृति एक तरह से सूर्य आधारित है। कोई भी काम हमारा बिना दीप प्रज्वलन के होता नहीं है और सारी संसार में सृष्टि में बिना सूर्य के संस्कृति और सृष्टि चलती नहीं। और हम तो अपने इस उज्जैन का और विशेष महत्व स्थापित करते हैं, इसलिए हमने ये पूरा मकर संक्रांति पर्व का पर्व सप्ताह भर मनाने का निर्णय किया। ये कल तक चलेगा और बहनों के लिए महिला सशक्तिकरण का भी अभियान चला रहे हैं। अलग अलग प्रकार से बहनों के लिए जो जो काम हो सकते हैं उन पे ध्यान दे करके हमने लाडली बहना के पैसे भी डाले और लगातार विविध प्रकार के आयोजन करते हुए सबको अपने अपने जीवन में, क्योंकि ये दुनिया में और कोई देश ऐसा नहीं, अपने लिए 2-3 साल बाद नहीं 300-400 साल में देखो रानी दुर्गावती भी यही खड़ी हुई, जिसने लगातार 40 से ज्यादा युद्ध लड़े और 40 से ज्यादा युद्ध में अपनी तलवार के पराक्रम से पूरे भारत का मान बढ़ाया। रानी अवंतीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और ऐसे लोग जिनके आधार पर उस समय जब हमको महिलाओं के बारे में पता नहीं कितने प्रकार से रोकते थे कि नहीं महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, और हमारे यहाँ तो अपने देश की संस्कृति इसी प्रकार की है। सीताराम, राधे कृष्णा, पहले माताओं का नाम लेते हैं, उसके बाद अपनी पूरी बात आती है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये अपना सबका मन का सपना है कि भारत बहुत आगे बढ़े, और भारत आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश पीछे कैसे रह जाएंगे। मध्य प्रदेश उसी में अपना कदम मिला के नंबर 1 की स्थिति बने। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे सभी क्षेत्रों में काम चल रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक बच्ची से बात करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो बच्ची से कहते हैं कि 22 जनवरी को भगवान राम आने वाले हैं, ऐसे में आप सभी लोग अपने घर को सजाएं, साथ ही अच्छा आचरण भी करें। मैं आपको नमस्ते बोला है, क्या बोलोगे? नमस्ते बोल रहा है और ये कहना कि 22 तारीख को अपने घर को ऐसा सजाना है जैसे अयोध्या में भगवान राम रहते हैं ना, ऐसे ही घर में भगवान राम आएंगे उस दिन 22 तारीख को। पक्का बोलोगे आप सब लोग बोलोगे अपने अपने घरों में? और ऐसा सोचो, ये सही है कि हमारे दिल में भगवान राम रहते हैं। जब भगवान राम रहते हैं तो हम भगवान राम जैसा आचरण करेंगे। क्या करेंगे? करेंगे ना? और हम आचरण भगवान राम जैसा करते हुए, भगवान राम ने जैसे अपने माँ बाप की सेवा की है, सेवा करते हुए अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे। और आप लोगों को कोई पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। मैं और अपने मम्मी पापा को नमस्ते बोलना, राम राम बोलना। प्रद्युमन तोमर ऊर्जा मंत्री ने राम राम बोलिए आप सबको, ठीक है? भगवान राम आ रहे हैं, लोगों में स्व प्रेरणा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से, और वो मुख्य यजमान हैं। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा लोकार्पण हो रहा है। ग्वालियर में अयोध्या की तरह, ग्वालियर के लोग अयोध्या की तरह सजा रहे हैं और अयोध्या की तरह से सजाने का और उसके अनुरूप काम करने की कोशिश कर रहे हैं।
खबर छिंदवाड़ा से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा सिरसा गांव पहुंची। यहां इस यात्रा में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विधायक पंडित रमेश दुबे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे ने कहा कि भारत गांव में बसता है, गांव का विकास ही देश का विकास है। अटल जी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्राम विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी है। सभी गाँव सड़कों और मूलभूत सुविधाओं से पूरे हैं। हम सभी संकल्प ले कि अपना योगदान देकर 2047 तक भारत को सिरमौर बनाएंगे। खबर नरसिंहपुर से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले के गाडरवारा पहुंची। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि वो गाडरवारा को आदर्श विधानसभा बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। क्षेत्र के साथ प्रदेश को भी अगले 5 सालों में विकास के नए आयामों तक पहुंचाना ही मुख्यमंत्री मोहन यादव और कैबिनेट की जिम्मेदारी है। 1300 रुपया महत्वपूर्ण होते हैं, फिर 1300 करोड़ तो अपने आप में बड़ी राशि हर महीने आपके खाते में डलती है, लगातार डलेगी, 12 महीने डलेगी और पूरे साल का हिसाब लगा लो तो 18,000 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में आएगा। आपके 18,000 करोड़ निकल कर पैसा बाजार में आता है और वो बाजार गाडरवारा शहर के व्यापारियों का व्यापार चलाने में काम लगता है। मंशा देखो, सरकार की मदद आपकी कर रहे हैं और आपके माध्यम से पैसा बाजार में आ रहा है। और जब बाजार चलता है तो देश प्रगति करता है, समाज प्रगति करता है। मैं आपको बहुत आज बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक टारगेटेड प्रोग्राम है, ये भाषण के लिए नहीं है, इसमें आपकी सेवा के लिए ये एकत्रीकरण किया गया है। मैं तो अधिकारी कर्मचारियों से आग्रह करूँगा कि जल्दी घर जाने की अपन नहीं सोचें, कल संडे है, आराम से विश्राम करेंगे। लेकिन आज पूरी तसल्ली से जो लोग आए हैं, किसी का अगर उज्ज्वला गैस का कनेक्शन नहीं है, माताएं बहनें, मैं तो कह रहा हूँ जिनके पास में कार्ड नहीं है, संबल नहीं है, बीपीएल नहीं है, किसी किस्म का कागज नहीं है, अगर वो बहन लिख के देती है कि मैं गरीब परिस्थिति की हूँ, मुझे गैस का सिलेंडर चूल्हा कनेक्शन दो, उसे भी हम गैस का सिलेंडर चूल्हा कनेक्शन फ्री में देने का काम करेंगे। प्रदेश का सौसर क्षेत्र संतरे के उत्पादन के लिए काफी ज्यादा चर्चित है। इस क्षेत्र को संतरे के बम्पर उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार बेमौसम हुई बारिश से संतरे की फसल काफी ज्यादा प्रभावित हुई है, जिसके बाद किसानों के लिए संतरे की खेती करना घाटे का सौदा बन गया है, जिस पर सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। इस क्षेत्र के किसानों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि किसानों को संतरे का उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, ना ही क्षेत्र में कोई कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है। दमोह के तेजगढ़ थाना क्षेत्र में मौजूद जैन मंदिर में हुई चोरी का एसपी ने खुलासा किया है। इस पूरे खुलासे में एसपी के साथ एसडीओपी तेंदुखेड़ा, देवी सिंह ठाकुर, थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पूरे केस में काफी अहम भूमिका निभाई है। छिंदवाड़ा के तामिया थाना क्षेत्र में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की खबर सामने आई है। परिजनों के मुताबिक वो घर से किसी काम के लिए निकली थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में उनकी बेटी मृत हालत में मिली। बताया जा रहा है कि युवती को बीजेपी के युवा मोर्चा का नेता अस्पताल लेकर पहुंचा था और उसके बाद वो वहां से चला गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता ने ही उनकी बेटी की हत्या की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ग्राम झील पिपरिया में मृतिका पुष्पा इनुवाती का मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर मर्ग कायम कर अभी जांच जारी है। आगे जैसे जांच में तथ्य आएंगे, ऐसी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर ये है कि 31 तारीख को मेरे यहाँ सिस्टर छोटी वाली पुष्पा जी यहाँ पे आई, मतलब तामिया आने के बाद उसने मेरे को फ़ोन की, भैया कहाँ पे हो, तो मेरे से नंबर मांगने की थी। भाभी रहती है यहाँ पे तामिया में, तो फिर मैंने कॉल नहीं उठा पाया था। फिर उसके बाद में वो 4 बजे करीब मेरे पास आई, बोले भैया स्कूटी रखना है। तो मैंने कहा कहाँ जा रहा हो, तो बोले मेरे फ्रेंड के साथ, बोले मैं ये छिंदी जा रही हूँ। बोले तो क्यों, तो बोले परिहार कहाँ जा रहे हो। उसके बाद वो वहाँ से स्कूटी रखी यहीं पे उन्होंने। फिर जब शाम तक मैं रहा तब तक स्कूटी भी यहीं खड़ी थी। मैं फिर उसके बाद ड्यूटी से ऑफ हुआ, फिर मैं घर चला गया। घर जाने के बाद सुबह जब ड्यूटी आया तो स्कूटी यहाँ पर खड़ी नहीं थी, पर उसको फ़ोन किए तो फिर उसका मोबाइल आ रहा था बंद।
तो चाबी स्कूटी किसके पास थी? चाबी की स्कूटी उसी के पास थी ना, मेरे पास नहीं थी। हमारे यहाँ जो बच्ची जो है 31 तारीख की घटना है, तो 31 तारीख को जो है मतलब लगभग समथिंग 2 बजे करीब मैं घर पे था। अपने यहाँ बच्ची मतलब जुन्नार ब्लॉक के उमरहाड़ी ग्राम पे बिहाई गई थी, जो मतलब कार्यकर्ता थी आंगनवाड़ी की जी। तो उन्होंने क्या छुट्टी होने के कारण बच्चे को अपने यहाँ घर पे लाके छोड़ी और बोले 2-3 दिन रह लेंगे। कौन से गांव में छोड़ी उन्होंने बच्ची? अपने झील परिया पे छोड़ी है जी। तो उन्होंने कहा कि बोले पापा जी, बोले मैं बच्चों को यहाँ छोड़ के, बोले मैं मेरी सहेली के साथ में मुझे थाना खेड़ो बीजे थाने जाना है जी। तो भगत के यहाँ पे मेरी सहेली के साथ में, तो वो उसकी सहेली जो है अपने भरी थाने पे रहती हैं, वो सपना भारती है उनका नाम जी। तो वो उनके मतलब फ्रेंड थी जी। तो उनके साथ में जाने के कह के निकली घर से, तो लगभग 3 बज गए थे दिन के 31 तारीख को। ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है, जहां चिड़ियाघर चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां चिड़ियाघर चौराहे पर जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां युवक युवती के बीच जमकर मारपीट देखने को मिली है। ये पूरा मामला चिड़ियाघर चौराहे का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक फूलबाग में मौजूद चिड़ियाघर चौराहे के पास की है ये पूरी घटना, जहां एक युवती ने एक युवक का कॉलर पकड़कर उसे बुरी तरह पीटा है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। युवक युवती के बीच हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला ग्वालियर के फूलबाग में मौजूद चिड़ियाघर चौराहे के पास का है। ग्वालियर से है ये बड़ी खबर, जहां पर एक लड़की लड़के का कॉलर पकड़कर उसे बुरी तरह पीटते हुए नजर आई। पूरा मामला फूलबाग में मौजूद चिड़ियाघर चौराहे के पास का बताया जा रहा है। भीड़ के सामने 2 लड़कियों ने युवक को कॉलर से पकड़कर घसीटा और कई तमाचे जड़े हैं। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी गुड्डू सविता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड्डू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला था क्या? दो लड़की एक लड़के को मारते हुए वीडियो वायरल हो रहा था। तो बाद में मामला देखा जाए तो लब याद का मामला माना जा रहा है। ये लड़के से करीब 6 साल पहले इनका संपर्क था। उसको देखते हुए जो लड़के को आज बुलाया, ग्वालियर लड़का भिंड का रहने वाला है, और आते ही एक लड़की और उसकी जो पार्टनर थी, दोनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट और उसके साथ बाल पकड़ के मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा जमाना लग गया। जमाना को देखते हुए बजरंग दल के लोग आ गए वहाँ पर। बजरंग दल लोगों ने देखा कि लड़का जो है ना वो मुस्लिम समाज का है, लड़की हिंदू समाज की है। इसी को लेकर लब जिहाद से जोड़ते हुए बजरंग दल के लोगों ने थाने पे सूचना दी। थाने पे पुलिस ने पहुंचकर लड़का और लड़की को लाके थाने पे पूछताछ के लिए रखा है। लेकिन मामला जब पेचीदा हो गया, वहाँ पे लड़कियां बोल रही थी कि हम रिपोर्ट करेंगे, लेकिन जब थाने में आई तो लड़कियों ने साफ मना कर दिया कि हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। इस पर बजरंग दल के लोगों ने कहा कि पहले लड़कियां कह रही थी कि रिपोर्ट करेंगे और आज अब मना कर रही है, ऐसा क्यों? तो इसको लेकर बजरंग दल के लोग अभी थाने पे ही हैं और मामला उनके माँ बाप को बुलाने तक पहुंच गया। उनके माँ बाप को बुलाने के लिए ये बजरंग दल के लोग मांग कर रहे हैं कि उनके माँ बाप को बुलाया जाए, उसके बाद ही इन लड़कियों को जाने दिया जाएगा। लेकिन लड़कियों के बयान न देने पर पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। तो ये मामला है। सवाल ये है कि ये आप बता रहे हैं कि लव जिहाद से मामला जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि लड़कियां लड़के को पीट रही हैं। तो क्या ये छेड़छाड़ से जुड़ा मामला भी हो सकता है? जी, ये मामला ये लड़की जो थी वो 6 साल से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन आज मामला इसलिए हो गया, लड़का बाहर रहता था, भिंड जिले का रहने वाला है, उसको आज ग्वालियर बुलाया गया था किसी मामले को लेके। इस पे एक लड़की और लड़के में दोनों में किस बात को लेके विवाद हुआ, और विवाद इतना हो गया कि वो लड़की एक लड़के को बाल पकड़ के और कोला पकड़ के मारपीट शुरू कर दी। लेकिन लड़की का कहना आरोप यह है कि इस लड़के के पास मेरी फोटो है और मेरी वीडियो है जो वायरल करने की धमकी देता है, मेरे माँ बाप को मारने की धमकी देता है, इसलिए ये हमारे साथ हरकत कर रहा था, इसलिए हमने इससे मारना शुरू कर दिया। लेकिन लड़के का आरोप है कि मैं इससे मतलब दूरियां बना चुका था। मैं आज उसके कुछ फोटो वगैरह थे तो उसको देने आया था। इसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ। विवाद को देखते ही लड़का लड़की में आपस में उन्होंने मारना शुरू कर दिया। उसकी जो फ्रेंड थी वो भी वहाँ पे पहुंची और उस फ्रेंड के जरिए इन दोनों में मारपीट शुरू हो गई।
ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद गुड्डू जी। दमोह के पटेरा क्षेत्र में सरकारी राशन की दुकान में होने वाली मनमानी से ग्रामीणों में काफी ज्यादा नाराजगी नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन दुकान का संचालक कभी भी समय से दुकान नहीं खोलता, जिसकी वजह से राशन समय पर नहीं मिल पाता। पूरा मामला पटेरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत रमगढ़ा का बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस महीने के 14 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक उन्हें राशन नहीं मिल पाया है। राशन के लिए अभी तक राशन नहीं मिला। परसों आए थे 11 तारीख है और 12 के आए थे, आज 13 के आए। नियम तो 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में है राशन बंटने का, पर अभी तक क्यों नहीं मिला? क्या पता क्यों नहीं मिला। उनसे बात की, जो बांटते हैं उनसे बात की? हमने नहीं की। ये लड़का कहते कि आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अच्छा। दमोह में किसानों के डेटा का इस्तेमाल करके करोड़ों के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि धान पंजीयन केंद्रों पर किसानों के भूमि रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपयों की कमाई की गई है। जिन किसानों के भूमि का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन किसानों को इस मामले की दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं थी। इस पूरे मामले की शिकायत करते हुए भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही संगठन का कहना है कि जिले में 35% धान केंद्र फर्जी तरीके से चलाए जा रहे हैं। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल के निर्देश पर सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत के निस्तारण के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व संबंधित शिकायतों को दूर किया गया। इस शिविर में 60 से 70% शिकायतकर्ताओं की शिकायतें दूर की गईं। इन शिविरों में राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग की दिसंबर महीने तक पूरी लंबित शिकायतों के संबंधित शिकायतकर्ताओं को बुलाया गया था। दमोह में लव जिहाद मामले में अनशन पर बैठे हिंदू संगठन और सनातन संघ के चेयरमैन उपदेश राणा ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। बता दें कि एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा एक हिंदू युवती को भगा ले जाने का मामला सामने आया था। इस पूरे मामले का हिंदू संगठनों ने पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए अनशन शुरू कर दिया था। युवती के फरार होने की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया था और उसे काउंसलिंग के लिए भेज दिया था। इस पूरे मामले में गुस्साए हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू करते हुए युवती को उनके परिजनों को सौंपने की मांग रखी थी। विरोध बढ़ता हुआ देखकर पुलिस बैकफुट पर आई और संगठन की मांग को मानते हुए युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे का जिम्मेदार डंपर चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि एक ऑटो में डंपर ने काफी तेजी से टक्कर मारी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। पुलिस के मुताबिक मृतकों में से सिर्फ ऑटो चालक की ही पहचान हो पाई है। बाकी बचे 2 लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पड़ाव थाना क्षेत्र में रात्रि में जो है एक डंपर ने जो है ऑटो में टक्कर मार दी तेज गति लापरवाही से, जिससे ऑटो चालक और उसमें ऑटो में सवार एक सवारी महिला थी, उसकी मृत्यु हो गई। पड़ाव पुलिस द्वारा मर्ग कायम करके जांच की जा रही है और अपराध भी पंजीबद्ध किया गया डंपर चालक के विरुद्ध 249, 337, 304 का। जो ऑटो चालक था उसकी शिनाख्ती हो गई है और महिला की शिनाख्ती का प्रयास किया जा रहा है। खबर सिवनी से है, जहां जिले में चलने वाली 2 एक्सप्रेस ट्रेनें सिर्फ सिवनी जिला मुख्यालय में रुका करती थीं। वहीं यात्रियों की मांग के बाद दोनों ही ट्रेनों के लिए नए स्टॉपेज बनाए गए हैं, जहां नागपुर शहडोल एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज केवलारी और रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज घनसौर किया गया है। इस दौरान पहली बार केवलारी स्टेशन पर नागपुर शहडोल एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने पर भव्य स्वागत भी हुआ। ग्वालियर में पानीपत के तृतीय युद्ध की 263वीं बरसी पर शौर्य दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर एक श्रद्धांजलि सभा और संगोष्ठी रखी गई, जिसमें मराठा समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर अपने पूर्वजों के बलिदान और शौर्य को याद किया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में तब दक्कन के मराठाओं ने हिंदुत्व और सनातन की रक्षा का बीड़ा उठाया था। इस बलिदान को याद करते हुए पूरे देश में मराठा समाज 14 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। 14 जनवरी का शौर्य दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। जैसे कि कोल्हापुर,
सातारा, कनेरखेड़, पूना, बॉम्बे, ग्वालियर और पानीपत। उसी कार्यक्रम में ग्वालियर में भी मनाया। मैं पूरे जो लोग इसमें शामिल हुए सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जो लोग इसमें आए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। संदेश ये दिया गया कि शौर्य दिवस के रूप में जो आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि उस टाइम भी जो मराठा साम्राज्य के लोग थे, जो सिंधिया राजवंश के लोग थे, जो बाकी कम्युनिटी के लोग थे, उन सब ने देश हित के बारे में सोचा। जो अपने राज्य के सीमा में जो लोग दूसरे लोग घुसते थे, उनको रोकने के लिए उन्होंने ये युद्ध लड़े। और आज मेरा सभी युवाओं से ये कहना है कि वो हमें उनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए, हमें एकजुटता बना के रखनी चाहिए, समभावना अपने मन में रखनी चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को ये मालूम हो सके कि हम आज के दिन, आज के इस बेंचमार्क को, आज के इस दिवस को हम क्यों मना रहे हैं। ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके के जलालपुर में एक बार फिर से गैंगवार होते होते बच गया। पिछोर के भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के समर्थक मलखान लोधी ने विधायक के प्रतिद्वंदी सिकंदर यादव को बंदूक दिखाकर धमकाया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर गाली गलौज भी हुई। इस पूरे मामले की सूचना कुछ लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीजेपी विधायक के समर्थकों को बंदूक सहित गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह और सिकंदर यादव के बीच पुराने समय से अदावत चली आ रही है। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में कल पुलिस को सूचना मिली कि दो पक्ष आमने सामने झगड़ा होने की संभावना है, जिस पर पुरानी छावनी पुलिस के थाना प्रभारी अपने दल बल के सहित मौके पर पहुंचे और वहां जाकर देखा तो दो पक्ष आमने सामने झगड़े की तैयारी थी उनकी। तो दोनों पक्षों की तलाशी ली गई। तलाशी में मलखान लोधी के पास से एक अधिया जो है बंदूक मिली, जिसको 315 बोर की और जिंदा राउंड मिला। तो 25-27 आर्म्स एक्ट में जब्ती कर गिरफ्तार किया गया और अलग से भी उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। और दूसरा पक्ष जो है सिकंदर यादव जो था, वो दूसरे पक्ष में, उसको भी मौके पे पुलिस ने तत्काल 151 गिरफ्तार करा। और मौके पे जो इनके साथ में अन्य वाहन आए थे, 20 वाहनों को पुलिस द्वारा जब्त किया गया और सभी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। खबर सिवनी से है, जहां गोसाई खमरिया का हाई सेकेंडरी स्कूल अब शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। स्कूल में शराब की बोतलें मिलने की खबरें भी सामने आ रही हैं। आरोपों की माने तो अराजक तत्व आए दिन स्कूल के अंदर घुसकर शराब पीते हैं। साथ ही शिक्षिका और छात्राओं के बारे में अश्लील और गंदे शब्द पूरी क्लास में लिख जाते हैं। आरोप है कि मामले की शिकायत आए दिन महिला शिक्षक प्रिंसिपल से करती भी हैं, लेकिन प्रिंसिपल की तरफ से गोलमोल जवाब दे दिया जाता है। ग्वालियर मुरैना में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर मलखान सिंह चौहान के बेटे की दबंगई सामने आई है। इंस्पेक्टर के बेटे ने एक हाउसिंग सोसाइटी में जाकर जमकर गुंडागर्दी की। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर के बेटे का पड़ोसी से विवाद हो गया था, जिसके बाद वो क्रिकेट बैट लेकर उनके घर जा धमका और जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान उनके घर पर लगे कांच के शीशों को भी तोड़ दिया और गार्ड को भी बुरी तरह पीटा। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सिरोल थाना क्षेत्र में सनवेली जो कॉलोनी है, वहाँ पे दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। तो उसमें जो है राहुल तोमर के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि सामने गाड़ी में कट मारने वाली बात पर जो है तो शराब के नशे में कुछ लोगों ने वहाँ पे झगड़ा किया है। इस संबंध में वीडियो वायरल भी हुआ है। उनकी रिपोर्ट पर से 3 लोगों के विरुद्ध मारपीट का और अड़ीबाजी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और सिरोल पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। शेष 2 आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। ग्वालियर के गिरवाई थाना क्षेत्र में एक मजदूर की सड़क पर आवारा मवेशी से टकराने के बाद मौत हो गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक को अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन देर रात उसकी मौत की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि युवक अपनी मोटरसाइकिल से काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। 10 दिन बाद वो वापस घर लौट रहा था, तभी अचानक रोड पर आवारा मवेशी से टकरा गया, जिसके बाद ये हादसा सामने आया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ आवारा पशुओं के चलते आए दिन हादसे हुआ करते हैं। गिरवई थाना क्षेत्र में आकाश माहौर नामक एक युवक जो है अपनी मोटरसाइकिल से घर आ रहा था और एकदम 2 सांड लड़ते हुए रोड पे आए और उनसे टकरा गया। बहुत स्पीड में
उसको जो है टक्कर लगी और उससे एकदम सिर के वर्ग गिरने से उसके सिर में चोट लग गई। उससे सिर में और नाक में से काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। तो 100 उसके द्वारा जो है 108 द्वारा तत्काल JH हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और देर रात उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु पर मर कायम कर जांच की जा रही है। ग्वालियर में भी अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विशेष तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि 14 जनवरी से 22 जनवरी तक तीर्थ स्थल और मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाएं। उनकी अपील पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने किला स्थित हर सिद्धि मां और हनुमान मंदिर के कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। ग्वालियर में अवैध तरीके से चल रहे ईंट भट्टे पर्यावरण पर बुरा असर डालते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि भट्टा संचालकों के जरिए कई जगह अवैध तरीके से भट्टे चिमनी का निर्माण करके लाखों की कमाई की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर पर्यावरण और खनिज विभाग पर भी लापरवाही का आरोप लग रहा है। एक तरफ जहां सरकार पर्यावरण को बचाने की लगातार कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर सत्ता के संरक्षण में ऐसे भट्टे संचालित होने का आरोप भी लगाया जा रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने ईंट भट्टों को लेकर कार्रवाई करी है पॉल्यूशन और माइनिंग और राजस्व के साथ में। तो 7 प्रकरणों पे बिना लाइसेंस के भट्टे चल रहे थे, उस पर कार्रवाई करी और अर्थदंड भी प्रस्तावित किए हैं। इसके अलावा अभी ने किसी को परमिशन नहीं दी है। शहर में बिल्कुल बैंड है। ग्रामीणों में कुछ भट्टों पे हैं परमिशन और कुछ बिना इसके चल रहे होंगे। इसकी सरोवर कलेक्टर सर ने एक बैठक भी ली थी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, परिवहन और नगर अपने राजस्व के साथ में। तो इसमें ये निकल के आया है कि संयुक्त कार्रवाई करके इनको नगर निगम के पट्टों को, ईंट भट्टों को। खबर सिवनी से है, जहां ठेकेदार और मंडी कर्मचारियों पर जिले की सबसे पुरानी कृषि मंडी घनसौर में मंडी प्रबंधन और ठेकेदारों की मिलीभगत से किसानों को मिलने वाली सुविधा पर कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसका उदाहरण मंडी परिसर में बना किसान गेस्ट हाउस बताया जा रहा है। जहां किसानों के रुकने और खाना बनाने वाले गेस्ट हाउस को ठेकेदारों ने गोदाम बना लिया है। किसानों ने अनुविभागीय को मामले की सूचना दी, जिसके बाद SDM ने मामले पर कार्रवाई करने की बात कही है। यदि यह जानकारी आपने मंडी की मेरे नॉलेज में लाई है तो मैं मंडी में जाकर उस कमरे को देखूंगा और हमारे जो किसान भाइयों के लिए रुकने के लिए जो कमरा बनाया गया उसको खाली कराने की कार्रवाई करूंगा। ठेकेदार द्वारा जो कार्य किया जा रहा है यदि गुणवत्ताहीन होगा तो उसको सुधार के निर्देश दिए जाए। मुरैना के चिन्नोनी थाना पुलिस की खनन माफियाओं पर एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भोरा घाट पर चंबल के अवैध रेत के स्टॉक को पकड़ा है। आपको बता दें, SDOP रवि सोनेर के साथ चिन्नोनी थाना प्रभारी शशि कुमार की टीम ने मिलकर लगातार दूसरे दिन अवैध रेत पर यह बड़ी कार्रवाई की है। अब खबर सिवनी से है, जहां कुछ दबंगों ने एक डंपर चालक को कुछ शरारती तत्वों के साथ मिलकर चप्पलों की माला पहनाकर अपमानित किया था, जिसका वीडियो बनाकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां अरी थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया है।